व्यापार नीति को जो लेकर के आई थी, कृषि के व्यापार और विपणन नीति का फ्रेमवर्क, वो सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिया है, तो इसे भी इसमें ऐड कर दिया जाना चाहिए। ये मुझसे पहले साथियों ने उठाया, दिखाएगा साथियों ने। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ी समस्या खेती किसानी पर जंगली जानवरों और आवारा पशुओं का आतंक, और इसके चलते पंजाब से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के और महाराष्ट्र तक में देखा, बल्कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र के अंदर तो हालत ये हो गई है कि वहां गांव बंजर हो गए हैं, खेती बंजर हो गई है जंगली जानवरों के आतंक से। बंदर हैं, सुअर हैं, हिरण हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले पालतू जानवरों से बढ़ते बढ़ते अब मनुष्यों पर होने लगे हैं, और कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब कोई मनुष्य जो है तेंदुओं का शिकार नहीं हो रहा। तो ये जो जंगली जानवरों का आतंक है और इससे जो खेती किसानी तबाही हो रही है और मनुष्यों पर भी जो संकट आ गया है, इसको हमको इसमें जरूर जो है इस इशू को भी शामिल करना चाहिए। बाकी जो है ये जो मसौदा घोषणा पत्र है, इसको हमारा समर्थन है, दो चीजों को जोड़ने की मांग है। अभी हमने देखा कि आशुतोष यहाँ पर आए, युवा छात्र युवाओं का जो आंदोलन था उसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने दूसरी बार पिछले 12 साल में एक घमंडी सरकार को, एक ऐसी सरकार जो ये सोचती थी कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जवाबदेह तो जनता को होना पड़ेगा उस सरकार के प्रति, जवाबदेह तो विपक्ष को होना पड़ेगा उस सरकार के प्रति, लेकिन वो सरकार की देश और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये 12 साल से ये देश देख रहा था। हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने सबसे पहले सरकार के उस गुरूर को तोड़ा और संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को संसद से ही वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर किया। लेकिन आज भी जो संकट है, किसानों की आत्महत्या, किसानों की एमएसपी का सवाल, कर्ज माफी का सवाल, और उसके बाद जो तमाम हमले इस सरकार की तरफ से खेती किसानी पर हुए हैं, और सबसे बड़ा जो हमला भी आ रहा है ट्रेड डील, जो एक नई गुलामी है, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। इसके खिलाफ तो हमको लड़ना है। और ये जो युवा छात्र युवाओं का जो आंदोलन था, ये आंदोलन दरअसल में एक इसी जवाबदेही के सवाल को लेकर के था कि भाई सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज जाल से हमारे खेत मजदूरों से लेकर के बटाईदार किसानों से लेकर के और तमाम गरीब जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं। और इधर जो है ये जो शिक्षा व्यवस्था पर हमला है, रोजगार पर जो हमला है सरकार का, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं की प्रणाली एक ऐसी संस्था को दे दी गई है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, और पूरे धड़ल्ले से जो है पेपर लीक से लेकर के पेपर लीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के अंदर पहली बार दिख रहा है कि किस तरीके से जो है जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का पहला पेज तो वही है, लेकिन अंदर के पेज बदल दिए जा रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और इनका लूट का राज जो है जारी है। और इस सारे षड्यंत्र में जितने पकड़े जा रहे हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ये इस देश की हालत है। तो इसलिए जो छात्र युवाओं का ये ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसको संयुक्त किसान मोर्चे ने समर्थन किया, हम सब लोग वहां पर गए रहे। इस आंदोलन ने भी इस सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। और जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को अपने मंत्री को इस्तीफा दिलाना पड़ा, और उस इस्तीफे के साथ जो है वो ऐतिहासिक आंदोलन भी जो है एक जीत की दिशा में बढ़ा।
लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बार आप देखिए, जो पहले गन ये सरकार चलाती थी कश्मीर में, जो AK-47 चलाती थी कश्मीर में, वो पहले गन चली है इस दिल्ली के हृदय स्थल, इस दिल्ली की राजधानी में। 3 लोग जो है उससे घायल हुए, 2 की आंखें जा रही हैं, 1 का कान जा रहा है। वो AK-47 जिसको कश्मीरी नौजवानों पर चलाया जाता था, वो AK-47 बिहार के अंदर जो है चलाई गई हमारे छात्र नौजवानों पर। और हालत ये है कि छात्र नौजवानों के आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के जो है भगोड़े के रूप में, इनामी जो है भगोड़ों के रूप में उनके पोस्टर वहां पर सरकार ने जारी किए। और जिस तरीके से तमाम जिलों में लाठी गोलियां चलाई, बंगाल के अंदर यही हाल हुआ, असम में यही हाल हुआ, पूरे देश भर में जो है दमन किया गया। लेकिन बिहार, दिल्ली के बाद, जंतर मंतर के दमन के बाद बिहार, बंगाल खास तरीके से जो है टारगेट जो है वहां पर छात्रों को किया गया और बड़े पैमाने पर सैकड़ों छात्रों को जो है बिहार के अंदर बंद किया गया, इसी तरीके से जो है बंगाल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबके खिलाफ सब लोग जो है जब लड़े हैं, तो आज कल शाम को बिहार सरकार के गृह मंत्रालय को आदेश जारी करना पड़ा कि हम सबको रिहा करेंगे। और इस आंदोलन में, छात्र युवा आंदोलन में, अभी जो दीपके जी हैं, आशुतोष भाई हैं, दूसरे लोग हैं, इनके अलावा आपने देखा होगा कि वहां पर आयशा, SFI और AISF और आपके जो है तमाम जो संगठन वहां जो है उस आंदोलन में शामिल थे। जो एक महिला नेत्री का चेहरा, एक छात्रा का चेहरा नेहा का, या आमीन जो 23 दिन के आमरण अनशन पर जो है रहे, वो लोग हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन में 13 महीने टिकरी बॉर्डर में शहीद भगत सिंह के नाम से जो लाइब्रेरी थी, जो पंजाब किसान यूनियन का कैंप था, जो अखिल भारतीय किसान महासभा का कैंप था, उस नेहा बोरा ने और आमीन ने 13 महीने किसान आंदोलन के साथ उस कैंप में गुजारे हैं। उस लड़ाई से सीखा है और उसके बाद जो है वो जो है उसी तरीके से SFI के हमारे कई साथी जो वहां अनशन कर रहे थे, AISF के, सब जो है उस किसान आंदोलन में हमने देखा कि उन लोगों ने किसानों को जागृत करने, किसानों को संगठित करने और उनका साथ देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए आज हमको इन तमाम सवालों पर, ये जो ट्रेड डील है, ये हमारी जो है संप्रभुता पर हमला है, हमारी आजादी पर हमला है। और देश की आजादी और संप्रभुता को बचाना आज जो है हमारा काम है। जिस सरकार को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चा लेना था, वो सरकार हमारे किसानों से मोर्चा ले रही है, मजदूरों से मोर्चा ले रही है, छात्र नौजवानों से मोर्चा ले रही है। इसलिए हम लोगों को अपने जल, जंगल, जमीन, कोस्टल एरिया से लेकर के तमाम सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र पर जो कॉर्पोरेट का कब्जा होता जा रहा है। अभी बिहार के अंदर आप देखिए 11 जिलों में 12 सैटेलाइट टाउन बनाने के लिए 4 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की जो है षड्यंत्र हो रहे हैं। किसान वहां लड़ाई में है। पंजाब के लोगों ने उस लैंड पूलिंग एक्ट को जो है नीति को वापस कराया, बिहार अभी उसके लिए लड़ रहा है। तो हम सबको जो है इस लड़ाई में अभी बड़ा मोर्चा लेना होगा, क्योंकि ये संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। ये जो सरकार है, ये हमारे संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर कॉर्पोरेट का कब्जा कराना चाहती है और हमें संसाधनों पर जनता के कब्जे को बरकरार रखने की लड़ाई लड़नी है। ये 2 वर्गों की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको एक व्यापक एकता किसानों की भी बनानी है, मजदूरों के साथ भी बनानी है, छात्र युवाओं के साथ भी बनानी है। और इसी तरीके से हम इस सरकार को जो है फिर आने वाले समय में सबक सिखा सकते हैं और अपनी लड़ाइयों को जीत की दिशा में बढ़ा सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।